नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर परिषद के चुनाव हैं, जल्द ही उनकी घोषणा होने वाली है और ऐसे में अलग अलग पार्टियों ने अपनी ताल ठोकी हुई है। और आज जिनसे हम बातचीत करेंगे उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यानी कि राजकुमार सैनी वाली पार्टी। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं रामपाल डांड जो गुज्जर हैं, और आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे। बातचीत करने का उद्देश्य ये भी है कि नगर परिषद के जो चुनाव हैं उसके अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की कितनी भागीदारी है और कैथल से कौन इनका उम्मीदवार है, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको तो बताएं कि 2017 के अंदर जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है वो अस्तित्व के अंदर आई थी और लगातार जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अलग अलग चुनाव में हिस्सेदारी कर रही है। नगर परिषद के चुनाव हैं, जल्द ही होने वाले हैं, उसको लेकर इनकी बैठक हुई है और क्या कुछ नाम सामने आए हैं, क्या कुछ जो प्रतिनिधि हैं कैथल की जनता को नगर परिषद चुनाव के चेयरमैन के लिए ये देंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्वागत है सर आपका। सबसे पहले धर्म भाई जी, आपका और आपका चैनल कैथल पब्लिक टीवी मेरी ओर से आपका और आपके चैनल को और आपके जितने देखने वाले दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से और कैथल जिला की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, पहला सवाल यही है कि जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है वो इतनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही है और ना ही खड़ी हो पाई है कैथल के अंदर, फिर भी आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कौन सा उम्मीदवार आपने देखा है? देखिए धर्म भाई जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कैथल के अंदर जो नगर परिषद का चुनाव होगा जी वो पूरे दमखम पर चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक पार्टी का मजबूत न होना, खड़े न होना, इसके दो कारण रहे हैं। जी पहले तो 2 साल इस देश और प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी के कारण जी हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं गए। जी सबसे बड़ा ये कारण ये रहा है। जी लेकिन अब हमारी पार्टी ने निर्णय बनाया है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं, जी अब उनको खड़ा करना पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, जैसे मेरे को जिले कैथल की अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, जी मेरा खुद का निर्णय और मेरा कर्तव्य भी है कि जो भी हमारे पार्टी के पुराने साथी और कार्यकर्ता हैं जी जो घर बैठे हैं, हम उन तक पहुंचेंगे और पार्टी का एक नया संगठन, बहुत बढ़िया संगठन हम पार्टी के लिए खड़ा तैयार करेंगे। और इसका रिजल्ट जो कैथल नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव होगा वो तस्वीर आपके सामने आएगी। अच्छा, सवाल ये भी है कि जैसे आप बीजेपी में रहे हैं बहुत लंबे समय तक, लगभग 25 साल तक आप बीजेपी के अंदर रहे हैं, तो पार्टी कब छोड़ी और क्या कारण रहे थे आपके? देखिए, पहली बार मैंने 1990 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ठीक है। उस समय मेरी उम्र 27 या 28 साल की होगी। जी तो हमारा एक सपना था कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ, स्वच्छ और साफ सभी की पार्टी है, जी और जिसके नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय 1900 याद नहीं, सिर्फ 2 ही नेता थे, जी 2 ही लोकसभा सांसद बन के आए थे जी कांग्रेस की लहर के बावजूद भी। जी जी तो हमने पार्टी के पूंडरी विधानसभा एक मंडल हो रहा था, उसके अंदर मैंने पूंडरी मंडल के अंदर मैंने महामंत्री का काम किया। जी पर उसके अंदर पार्टी ने संगठन के तौर पर प्रत्येक विधानसभा के 3 मंडल बना दिए और मैंने डार्ड मंडल की भी जिम्मेवारी निभाई। उसके बाद मैं जिला कार्यकारिणी का मेंबर भी रहा। फिर उसके बाद मैंने राजपाल टावर जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, तो मैंने किसान मोर्चा का जिले का महामंत्री भी रहा और अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी मैंने दोनों साथ साथ निभाई। क्योंकि जो एक अध्यक्ष था जो अनपढ़ व्यक्ति था, उसको कुछ पता नहीं था, मैंने दोनों जिम्मेवारी
जिलाध्यक्ष की भी और जिला महामंत्री की भी साथ साथ निभाई। कौन अनपढ़ था जिलाध्यक्ष? बूटा सिंह बाकर से। जी जी तो उसके बाद मैंने ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा मैं जी 2014 के अंदर, जी और 2000 हमने पार्टी लेवल पर जमीनी स्तर पर हमने पूरा काम किया। जी जिस समय हम पार्टी के अंदर शामिल हुए थे उस समय सबसे पहले हमारी पार्टी का एक नेता हुआ था अमरनाथ भगत जी। जी उसके बाद जिलाध्यक्ष हुए माइलाल सैनी जी। जी उसके बाद जिलाध्यक्ष हुए रोही भूषण गर्ग जी। उसके बाद मेरे गांव का मेरा मित्र था कृष्ण पाल गुजर है, जी तो वो भी जिलाध्यक्ष रहा। तो उसके बाद राजपाल तौर के हाथ में 2 बार उसके हाथ में बागडोर आई, जी और उसके बाद सुभाष अजवाणा के हाथ में बागडोर आई। अब अशोक जी जिला प्रधान है। आज मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी, मैं शॉर्टकट में बात करूंगा। जी जी जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के सपने थे, जी उन्होंने पार्टी को जमीनी धरातल पर काम किया। जी जब सरकार सत्ता में आई, जी सरकार के अंदर सबसे बड़ी कमी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर दिया और नए नए कार्यकर्ता जो मलाई चाटने का समय है सरकार के अंदर कार्यकर्ता होंगे, तो नए नए कार्यकर्ताओं ने सरकार के अंदर हाजिरी लगानी शुरू कर दी और वो मलाई खाते गए और पुराने कार्यकर्ताओं को कह दिया आप के अंदर इतनी संतुष्टि है कि आपकी सरकार है। अच्छा, आज प्रश्न खड़ा कोई होता भी है। कार्यकर्ता प्रश्न तो अब ये दिल ठोक के नहीं कह सकता मेरी सरकार में ये काम बनेंगे ये काम बनेंगे। आज हर एक कार्यकर्ता जिला कैथल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो तो भी निष्ठावान कार्यकर्ता है आज घर बैठा हुआ है और उसका रिजल्ट नगर परिषद चुनाव के अंदर पार्टी को मिलेगा और उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। 25 साल आपने सेवा करी, भाई सरकार आई, और जब सरकार आई तो आप निकल गए। निकल गए। हमारी सेवाएं थे, हम लोगों को रोजगार दिलवाना चाहते थे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाना चाहते थे लोगों के। आम जिन लोगों ने हमने काम किया वो लोग हमसे काम मांगते थे। जब सरकार काम ही नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे। तो पहले नहीं पता था पार्टी का? पार्टी ने पहले पार्टी कहते भी कार्यकर्ताओं के काम बनेंगे, कार्यकर्ताओं के अनुसार जो कार्यकर्ता कहेगा उसे के काम बनेंगे जी हैं, कार्यकर्ताओं के कहने से काम बनेंगे। अब आपने जो है टेम्पू का हाथ थाम लिया है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का, और एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं, तो कहाँ देखते हैं पार्टी की इस पार्टी के अंदर जो आप पार्टी है उसके आपकी पार्टी जो उसके अंदर जो कितनी की मतलब कि जिम्मेवारी जो कार्यकर्ताओं को वो भी निभाई जा रही है, और क्या कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं? देखिए आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने को है। जिस समय हमारे सांसद राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद थे, जी जितना भी पार्टी का कार्यकर्ता था बीजेपी का जी और अदर कार्यकर्ता, जो भी राजकुमार सांसद के घर दरबार में पहुंचता था, राजकुमार सैनी प्रत्येक कार्यकर्ता के काम बिना किसी लाग लपेट के सबके काम करता था, उनकी सुनवाई भी करता था जी जब भी कार्यकर्ता और जनता से राजकुमार सैनी का इतना प्यार और मोहब्बत था। इसके अलावा राजकुमार सैनी ने लोकतंत्र सुरक्षा मंच बनाकर पूरे हरियाणा के अंदर जी वाहवाही लूटी और कार्यकर्ताओं के काम किए हैं। चुनाव भी लड़ा 2019 में, और 2019 में अलग पार्टी का चुनाव भी लड़ा, एक भी सीट नहीं जीती उसमें। तो एक भी सीट ना जीतने के कारण हमने एक गलती की उस समय। जी हमसे एक गलती होगी। कौन सी? 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव हम बीएसपी से कर बैठे। जी जी अगर हम गठबंधन न करते तो हमारा कार्यकर्ता अपना आप खड़ा रहता। तो जहाँ तक आप आदमी पार्टी की सवाल है, आप पार्टी नई पार्टी हरियाणा के अंदर आई है। नहीं, मैं आप पार्टी का तो है ही नहीं बात, मैं अच्छा। पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी जैसे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिस प्रकार से कैथल के अंदर, जैसे उसका जिला परिषद का चुनाव भी है और नगर परिषद का ही, तो नगर परिषद के लिए आपको कैंडिडेट मिल गया? हमारे पास अभी 3 उम्मीदवारों के हमारे पास बातचीत हुई है, उनके आवेदन भी आए हुए हैं। जी हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने दम पर जी पार्टी संगठन के लेवल पर हम अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे जी और पूरी ताल ठोकेंगे। कोई कैंडिडेट मिल चुके हैं? हाँ, हमने कैंडिडेट हमारे पास है। जी
जब चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम जनता के सामने कैंडिडेट भी लाएंगे, कैथल की जनता को हम अपना कैंडिडेट भी देंगे। मोटिव जो लोकतंत्र शुक्ला पार्टी है और राजकुमार सैनी जो वादे करते हैं, नगर परिषद के अंदर अगर बन भी गई, मान लो बन भी गया, तो सरकार तो काम सरकार से होते हैं जैसे जनता के काम, तो सरकार तो कहती है कि अगर हमारा कैंडिडेट होगा जो विधायक है यहाँ के, तो हम जो है डबल काम कर सकेंगे या ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो आप पर विश्वास कैसे जताएं जनता? देखिए, शहर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा साफ सफाई और शहर की व्यवस्था का होता है जी और जो काम करने का तरीका चेयरमैन का, उसका अपना नज़रिया होता है काम करने का तरीके का, वो किस तरीके से काम करता है। जी जहाँ तक सरकार की सपोर्ट की बात है, अगर चेयरमैन खुद काम करने में इंटरेस्ट होगा, जी इच्छा रखेगा, तो सरकार ने उसको जो सहायता है उसको करनी पड़ेगी। जी जी है जो शहर के अंदर भ्रष्टाचार है और व्यवस्था फैली हुई है। आपको पता होगा कि पिछला जो चेयरमैन रहा है वो कांग्रेस का रहा था, शहर के अंदर इतने काम नहीं हो पाए थे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का चेयरमैन था। देखिए, जब जब भी देश के अंदर दो ही पार्टियां राज रही है, जी कांग्रेस और बीजेपी का, दोनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रही है जी और दोनों पार्टियां लांछन लगाकर राजनीति कर रही है और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। जी तो अगर आने वाले समय में किसी तीसरी पार्टी लोकतंत्र समता पार्टी को समय मिल गया जी 2024 के अंदर, जी तो देखना फिर काम कैसे होते हैं, कैसे सफाई व्यवस्था होती है, कैसे राम राज्य प्रदेश के अंदर आता है राजकुमार सैनी के नेतृत्व में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं, कैसी पार्टी है वो? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो हरियाणा के अंदर है, विभिन्न पार्टियों के दागी और बागी लोग आज आप पार्टी के अंदर घुसे हुए हैं, जी जिनका समाज से नाता टूट चुका है, जो जिन लोगों ने जनता को उनको नकार दिया, आज वो आम आदमी पार्टी के अंदर है। ये पार्टी कैसी है? देखो, पार्टी नेता तो अभी आते जाते पंजाब रहते के हैं। अंदर पार्टी है, पंजाब के अंदर देखो चुनाव हुए, पंजाब की जनता ने बहुत बढ़िया निर्णय सुनाया, मैंडेट दिया उनको। मैंडेट दिया और कांग्रेस से और भाजपा और अकाली दल से वहाँ की जनता दिल्ली में अच्छा दुखी काम थी। किया है पार्टी ने, ऐसा को लगता है? तो देखते हैं पंजाब के अंदर क्या पंजाब करते के अंदर तो हैं। सरकार पंजाब बनी के अंदर पूर्ण राज्य का दिल्ली के दर्जा अंदर- दिल्ली के पूर्ण अंदर- राज्य का दर्जा है। अभी पंजाब के अंदर में पिछले दिनों पंजाब गया था, पंजाब के अंदर जो पीछे 8, 9, 10 घंटे 24 घंटे लाइट मिलती थी, अब वो भी लाइट लोगों को नहीं मिल रही तो 2 महीने हुए हैं ना अभी सरकार। है। पर वो लाइट चली गई का हरियाणा में भी दिक्कत थी। है। हरियाणा में तो अभी दिक्कत है लाइट की। अभी कल की पता है लाइट सवेरे से बाकी 12 बजे लाइट आई, रात तो को मतलब कि 2 पार्टी घंटे खराब है, रात को 2 घंटे मतलब लाइट के आपकी कट नज़र में आम लगते आदमी हैं। पार्टी सही नहीं है, खराब है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर अभी कोई भी विषय नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों राजकुमार सैनी कैथल आए थे, उन्होंने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी से टच में है और अगर मान लो कॉम्बिनेशन बनता है तो हम इकट्ठे चुनाव लड़ सकते हैं। देखो जी, ये अगर किसी पार्टी को हराना है, बीजेपी और कांग्रेस को हराना है, तो दूसरी पार्टी, दोनों खतरनाक पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। अगर प्रदेश की जनता इनसे छुटकारा चाहती है तो दूसरी पार्टी आपस में गठबंधन भी कर सकती है। ये तो चाहे समय वो कैसी भी पार्टी हो, ये तो समय की बात है। लेकिन कैसी भी हो पार्टी, गठबंधन कर लो सरकार को हराने के लिए। नहीं, प्रदेश की जनता को कांग्रेस और बीजेपी से छुटकारा चाहती है जनता। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं है अभी। नहीं, बीजेपी कांग्रेस की तो पीछे 50 साल प्रदेश के अंदर सरकार रही है। छुटकारा दे दिया उससे, तो आप लोगों ने ही तो जितवाया है बीजेपी को। तो अब बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को हराना आपने है। बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टी सुप्रीमो हमारा जो निर्णय लेगा, प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता उसके साथ है। अच्छा, आपकी जो पार्टी के नेता हैं राजकुमार सैनी, वो ये बोलते हैं कि जो मतलब कि मूर्तियाँ वगैरह हैं, आडंबर वगैरह हैं, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी बोलते हैं कि महाभारत तो है ही नहीं, रामायण ही। आपने 25 साल भाजपा के अंदर दिए हैं, भगवान राम राज्य लाने की बात आप करते हैं, तो वो तो कहते हैं कि है ही नहीं कुछ। देखिए, जब भाजपा विपक्ष में थी, नहीं, जो आपने राम राज्य लाने की बात की है ना, वो राम राज्य मानते ही नहीं हो तो कहते हैं। देखिए, जब भाजपा विपक्ष में थी, आपको याद होगा राजकुमार सैनी जी सही कह रहे हैं, ये सारा आडंबर है। रामायण महाभारत भी आडंबर है। तो आपने याद होगा एक बार पूरे देश के अंदर जी हर मंदिरों के अंदर जी
जगह जगह लोगों के तारे लग गई थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं। क्या वास्तव में गणेश जी दूध पी रहे थे उस समय? याद है आपको? मुझे याद है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बहुत सामने। होती मैं थी। तो उन चीज़ों को पूछ रहा हूँ जो महाभारत है या फिर रामायण है, इनके ये ऊपर जो तो बातें करते हैं। मान ले जो कवि हैं, ये कह लेखक ये कह रहे हैं, काल्पनिक है सब ये चीज़ें। सारा वेद व्यास जी और ये सारा, मानते हैं आप ये रामायण तो महाभारत थे या नहीं थे? हो ही ना। तो वेद व्यास ने देखी होगी महाभारत है ना, अपना देखी ना मैंने देखी। क्या क्या हो जाता देश है? ये तो एक काल्पनिक विषय है। मतलब इसको भी आप मानते हैं कि अपने काल्प जो संत जी के साथ जाते हैं आप इन चीज़ों को हाँ, लेकर? ये सारा काल्पनिक है। हम तो जो आंखों देखी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आंखों देखी पर विश्वास करती है। मतलब कि आस्था और धर्म को नहीं मानते? हैं? हम धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हैं? तो हिंदू धर्म की मान्यता को नहीं मानेंगे? मान्यता को मानने हैं, सही तरीके से मानते हैं। कैसे सही तरीके से? क्या? देख, हम राम को भी मानते हैं, बुद्ध धर्म को भी मानते हैं। हैं? आपके अपने राम को तो मानते ही नहीं अपने है। जो देवी देवते हैं जो साथ में लगे हुए हैं, मतलब सारे वो त्योहार मनाते हैं? सबको मानते सारे हैं। त्योहार लेकिन मनाते जो हैं? अडम्बर रचते हैं हम उनको नहीं मानते। मतलब सारे त्योहार मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं जो अडम्बर लोग रचते नहीं है हम उनको नहीं मानते। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जैसे रोजगार को लेकर क्या रोड मैप बनाया आप हैं? लोगों ने? रोजगार को लेकर के पार्टी ने? रोजगार को लेकर हमारी पार्टी नौजवान युवाओं को अपनी पार्टी पूरे तरीके से रोजगार देगी। सरकार में आने के बाद हर व्यक्ति को हम रोजगार दिलवाएंगे। ये तो सारी पार्टियां वादा करती हैं। बीजेपी आई जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। देखिए हमारी पार्टी आपने कहा है कि हर घर रोजगार देंगे, एक बीजेपी तो परिवार एक रोजगार। रोजगार को खत्म कर रही है। हम लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। रोड मैप क्या रहेगा उसका? रोड मैप ऐसा होगा, मान ले जो आज एक टीचर हम्म, या भी कोई भी कर्मचारी हम्म, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, जी। वेतन ले रहा है, हम्म, तो हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद एक टीचर की जगह आज नौजवान लड़के एमए, बीएड, एमफिल आज प्राइवेट टीचिंग का काम कर रहे हैं। जी। कोई 4 हज़ार की नौकरी ले रहा है, कोई 5 हज़ार की ले रहा है, कोई 7 हज़ार की ले रहा है। जी। तो हम हर उसको 10 हज़ार 15 हज़ार के ऊपर हर सरकारी स्कूलों में लगवाएंगे 50,000 और स्कूलों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा मतलब और 50,000 वाले की जगह अनेक 10,000 लोगों वाले। को रोजगार मिलेगा। 50,000 आज की 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाले अनेक हजारों युवा साथी सड़कों में घूम रहे हैं भी हमारे को कहीं से नौकरी मिल जाए। नहीं, 50,000 की नौकरी जो है आप वो ख़त्म करके 10-15,000 में रखेंगे टीचर्स? नहीं, 25 हज़ार में रखेंगे हम। एक टीचर की जगह 2 टीचर लगेंगे तो शिक्षा का महत्व बढ़ेगा, लोगों को शिक्षा मिलेगी। जहाँ तक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के अंदर डॉक्टरों की बढ़िया टीम गठित करके जो एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी, बीएमएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी। जी। कोई फीस उनकी जो आज 60 लाख की फीस है उस फीस को कम किया जाएगा। अच्छा एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि जो नगर परिषद के चुनाव हैं या जिला पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी या कोई बाहर का भी हो सकता है? देखिए हम अपने पार्टी कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखेगा, जी। जो राजकुमार की सैनी जी की पार्टी की नीतियों में विश्वास रखेगा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में आस्थापूर्ण तरीके से उसकी हम उस व्यक्ति को हम अपनी पार्टी का कार्यकर्ता टिकट देंगे। जी, चाहे वो मतलब कोई बाहर से भी हो, कोई से भी हो चाहे कोई कहीं से भी आए, पहले पार्टी उसमें का कार्यकर्ता। होना जरूरी है, आस्था जितानी जरूरी है। चाहे वो कल ही आ जाए। कल आओ, जब नोटिफिकेशन होगा तभी हम जी। कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद आपका तो धर्मभाई ये जी। थे हमारे साथ रामपाल डांड जी जो लोकतंत्र शिक्षा पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और काफ़ी मुद्दों पर नीचे चर्चा हुई है। लोकतंत्र शिक्षा पार्टी भी अहम भूमिका निभाएगी इस जो आने वाले नगर परिषद के चुनाव हैं या जिला परिषद के पंचायती राज के चुनाव हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि लोकतंत्र शिक्षा पार्टी से कैथल की जो सीट है रिजर्व महिला के लिए सीट है और महिला कैंडिडेट ढूंढ पाते हैं या कौन महिला कैंडिडेट को ये देंगे जो कैथल के अंदर विकास कार्य करवा पाएंगी। तो ये सब एक चिंतन का विषय है और इसके ऊपर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। और फिलहाल अभी हमारे पास जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे सबसे बातचीत करें और अलग अलग पार्टी के नेता चाहे वो किसी पार्टी से हम कोशिश करेंगे कि सब जो है अपने अपने कैंडिडेट जब भी घोषित करेंगे उनको सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से सामने लेकर आएंगे। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पर रूट के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।